कहानी शुरू होती है विल नाम के लड़के से, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुंच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वो इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वो लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे। काम पे जाते हुए रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का टाइम दे देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी चीज का भी दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। रात के वक्त विल एक बार में जाता है। बार में विल ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसको चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनिच सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम होता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आया, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागे। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। तभी विल ने फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आया। वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर हेनरी ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटो में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनिच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटो में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जगा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा है। दूसरी तरफ विल की मॉम सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की मॉम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया
और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। इतने में ही बस वहां से निकल गई। विल की मॉम रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए, पर उनमें से विल की मॉम नहीं थी। विल ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी मॉम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल विल के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। ये टाइम कीपर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह थे। इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम को रोकना होता है। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह में अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ निकल पड़ा। टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरा ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को यह बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनिच सिटी में एंटर हो गया है, जिससे रेमंड को यह बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनिच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनिच शहर में विल एक कसिनो में आया, जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर ये लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन विल गैम्बलिंग में माहिर था। आज उसके लिए अमीरों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी डॉटर भी बैठी होती है। गेम जब शुरू हो जाती है तब विल अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपनी माइंड के बदौलत वो फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। वहीं पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। वो अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और विल को पकड़ लेते हैं। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीनकर सिर्फ 2 घंटे दिए। उसके बाद वो विल को हेनरी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर उम्र भर कैद के लिए मुझे जेल में डाल देगा, इसलिए वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला। इस दौरान विल के पास टाइम काफी कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। इसलिए वो और तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वहां पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी नुकीली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वो कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुराकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो वो परेशान हुई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे और विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे। पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयररिंग देखी जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा और वो 10,000
साल टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का टाइम दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया ये देखकर बहुत मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो इस सिस्टम के हेड है। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। ग्रीनिच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पक्षी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थीं, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक। सिल्विया समझ जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। सिल्विया, जो कि ग्रीनिच सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रीनिच सिटी में बैंकों से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंकों में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वो सारा टाइम इकट्ठा किया है। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था, उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई के डर को कई गुना बढ़ा दिया था। ये देख विल हारा हुआ महसूस करने लगा और उसे लगा कि मैं कभी भी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकूंगा। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुराकर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहां पीछे से गार्ड के भेस में छिपा विल वहां आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रखी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल का टाइम मौजूद था। इस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की ही मौत से आया था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। इधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। बदकिस्मती से रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा टाइम वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। वो पहले ही गेटो शहर आकर टाइम कैप्सूल एक बच्ची के हाथों में सौंप गए थे। उन्हें पता था कि रेमंड सीधा हमारे पीछे आएगा, इसलिए वो गेटो शहर से बाहर निकल गए। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में अपने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए और रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर इन दोनों के पास भी अब सिर्फ एक मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया और तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। विल फौरन कार की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी टाइम देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हुए थे। ये बिल्कुल उसी तरह का पल था जिस तरह से विल ने अपनी मॉम को खोया था। विल ने अपनी मॉम को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। लकीली विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब गेटो शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें एक घंटे कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिच शहर की ओर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया।